तो ये है आपका लेक्चर नंबर 6 लेक्चर हो चुके हैं आपके स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के। तो पिछला जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, बोर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन। तो जो आज हम लेक्चर में पढ़ेंगे वो आपका क्या पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन, किस तरह से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हमने बोर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन पढ़ी थी, उसमें क्या आपका बताया गया था कि आपकी जो एनर्जीज़ हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं, वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, और टोटल एनर्जी किस तरह से डिफाइन होती है एक मॉलिक्यूल की, जितनी भी उसके अंदर एनर्जीज़ हैं अवेलेबल वो सारी की सारी को प्लस कर दो। जैसे कि उस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। आगे जितने भी स्टेप्स हम करेंगे इस इक्वेशन के बाद हम यहाँ से बोर्न ओपेनहाइमर रिएक्शन लेकर चलेंगे और इसको कहाँ तक पहुँचाएंगे, पार्टीशन फंक्शन तक। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो हम आगे अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा वो क्या होगा, हम डिवाइड करेंगे इस फर्स्ट इक्वेशन को KT से और नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई। डिवाइड किससे, KT से, और मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन से। तो इक्वेशन नंबर 2 इस तरह से बन जाएगी आपकी, माइनस एप्सिलॉन बाय में KT इज इक्वल टू आपकी ट्रांसलेशनल के टर्म्स में, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक के टर्म्स में। इक्वेशन नंबर 2 आगे जो हमारे पास करना है नेक्स्ट स्टेप जो हमने उसमें क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो बस इन टर्म्स का सबका एक्सपोनेंशियल ले लो, तो सारी के सारे टर्म्स आपके एक्सपोनेंशियल के पावर में चले जाएंगे और ये सेम इस तरह से लिखी गई है। आसान सा है ये वाला। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे। इसके बाद एक टर्म आपकी इंट्रोड्यूस होती है स्टैटिस्टिकल वेट, जिसको हम G बोलेंगे। यहाँ पर ये जो G है, GI से कंफ्यूज मत कर देना, वो डीजेनरेसी के लिए वो अलग ही चीज़ है, बट यहाँ पर जो G लेकर चल रहे हैं वो स्टैटिस्टिकल वेट है, जो कि किसके इक्वल होता है, आपका प्रोडक्ट ऑफ सेपरेट G फॉर डिफरेंट एनर्जीज। और इसको इस तरह से हर एक लेवल के लिए, जितने भी आपके एनर्जी लेवल्स हैं सबके लिए यहाँ पर डिफाइन किया गया है और सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया गया है। ये प्रोडक्ट है किसका, स्टैटिस्टिकल वेट का। इसका इक्वेशन नंबर 4 दिया गया है। बस क्या करना है आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये वाली टर्म मल्टीप्लाई में यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी, ये वाली टर्म मल्टीप्लाई में इस तरह से यहाँ पर ऐसे आ जाएगी। थ्रू आउट द इक्वेशन आपको इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करनी है, रीअरेंज करना है, और इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 5। उसके बाद हमने क्या करना है, सम्मेशन लेना है दोनों साइड। देखो हमने ये क्वार्टेशन आपका जो है कहाँ तक लेकर जाना है, पार्टीशन फंक्शन तक लेकर जाना है, आपका Q तक लेकर जाना है। तो बस उसी के लिए हम रीअरेंजमेंट सारी चीज़ें करेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, आपका सारी के सारी साइड्स में सम्मेशन ले रहे हैं। सम्मेशन ले लिया, देखो इक्वेशन नंबर 6 बन गई। अब जो आपकी ईच टर्म है यहाँ पर, ये जैसे कि ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये सारी क्या है, पार्टीशन फंक्शन को डिफाइन करती है। तो इस तरह से बस ये पार्टीशन फंक्शन की आपकी डेरिवेशन हो जाएगी सारी की सारी। बस हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, बोर्न ओपेनहाइमर वाली रिएक्शन से स्टार्ट किया है, और आपके उस इक्वेशन से चलते 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 रीअरेंजमेंट करते करते हम कहाँ तक ले आए, पार्टीशन फंक्शन तक, टर्म Q तक हम ले आए। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि टोटल पार्टीशन फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट है पार्टीशन फंक्शन का डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी के लिए। एज अ रिजल्ट द कंप्लीट पार्टीशन फंक्शन Q मे बी डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, जैसे कि QTR ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक के लिए। ये सारी की सारी चीज़ यहाँ पर आपका ये वाला टॉपिक फैक्टराइजेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन खत्म होता है। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन। अब हम ट्रांसलेशनल के लिए करेंगे पार्टीशन फंक्शन। तो अब हम क्या लेकर चल रहे हैं, जस्ट आपकी पार्टीशन फंक्शन जिस तरह से डिफाइन होता है उसकी डायरेक्ट इक्वेशन लेकर चल रहे हैं, जो कि हमने लास्ट टाइम में तो हमने बोर्न ओपेनहाइमर वाली इक्वेशन से लेकर आए थे, ड्राइव करके लेकर आए थे पार्टीशन फंक्शन तक। तो इसमें तो हम पहले ही लेकर चल रहे हैं। इसको हमने क्या नाम दिया है, फर्स्ट इक्वेशन का नाम दिया है। उसके बाद आपको स्टैटिस्टिकल वेट टर्म भी मैं इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ आपकी, ये यहाँ पर लेवल के लिए आई, ये लेवल के लिए डिनोट किया गया है। तो यहाँ पर ईच ट्रांसलेशनल लेवल जो है आपका क्या है, यूनिटी।
अगर सारे के सारे आपके जो स्टैटिस्टिकल वेट है ट्रांसलेशनल लेवल के लिए, तो वो सारे के सारे अगर यूनिटी हो जाए तो आपका क्या आएगा, जी आई इज इक्वल टू 1, ये वाली जी आई वाली टर्म हट जाएगी और आपका पार्टीशन फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन हो जाएगा। ये किसके लिए आ रहा है, आपका ट्रांसलेशनल के लिए। इस चीज़ को याद रखना है, इसको डिफाइन करके चलना है आपको। तो ये आ गया आपके इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद हमने क्या कहा है, द ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल हैविंग मास m मूविंग इन 3D रेक्टेंगुलर बॉक्स हैविंग डायमेंशंस a b c। बस आपका क्या किया है, ट्रांसलेशनल एनर्जी ली है एक मॉलिक्यूल की जिसका मास m है और वो 3D रेक्टेंगुलर बॉक्स में मूव कर रहा है एक तरीके से, और आपका डायमेंशन जो है उस रेक्टेंगुलर बॉक्स के वो क्या है, a b और c है। तो आपकी जो इक्वेशन, अगर मैं एनर्जी की इक्वेशन लेकर चलूँ तो अगर आपको याद हो तो मैंने क्वांटम में ये वाली करवाई थी। ये क्या होती है आपकी, E इज इक्वल टू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाय में 8ma²। ये वाली अगर किसी को याद है क्वांटम वाली तो उसको एकदम से देखते ही याद आ जाएगी ये वाली चीज़। तो ये वो वाली आपकी इक्वेशन है एनर्जी की। तो ये क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है आपकी। उसके बाद जो आपके nx ny है, ये nz है, ये क्या है, क्वांटम नंबर है फॉर मोशन ऑफ पार्टिकल्स अलोंग विद एक्सिस के लिए, एक्स वाई जेड के लिए। तो अब हमने क्या करना है, आपकी जो हमने यहाँ पर ये वाली इक्वेशन आपकी ली थी, एक मिनट, आपकी हमने क्या करना है अब आगे, जस्ट आपकी जो ये वाली है टर्म, अब साइलेंट टी आर ट्रांसलेशन के लिए वो यहाँ पर पुट कर देनी है। अगर हम यहाँ पर पुट कर देते तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी सारी की सारी। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर तो ये सिर्फ नॉर्मल लेकर चल रहे हैं, तो आपको एक्स वाई जेड जो है आपकी उनके लिए अलग से इसमें शो करना पड़ेगा, एक्स वाई और जेड के लिए। बस इस वाली टर्म में पुट कर देना है आपको और आपकी इस तरह से सारी की सारी इक्वेशन आ जाएगी। अब पुट करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। खुद करोगे तो एक बार ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि आपको कहाँ से किस तरह से आपके स्टेप वाइज चल रहे हैं इक्वेशन में। उसके बाद हमने क्या किया, कंसीडरिंग मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इन एक्स डायरेक्शन ओनली। अब हम बात कर रहे हैं कि आपका जो मोशन है मॉलिक्यूल का वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन के लिए सॉल्व कर लेंगे, वाई और जेड के लिए सेम आ जाएगा आपका। सिंस जो आपके ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल्स हैं वो बहुत ही क्लोज्ड स्पेस्ड हैं, तो जो वेरिएशन है वो क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा आपका। और एक चीज़ हमने पढ़ी है, जब हमारे पास बहुत स्मॉल 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 इस तरह से सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं आपकी इक्वली स्पेस्ड होती है और बहुत क्लोजली स्पेस्ड होती है, और सबका क्या हो, आपका सम्मेशन हो, तो वो चीज़ जो सम्मेशन है आपकी किस में चेंज हो जाती है, इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में क्या होता है आपके, ये छोटे छोटे स्पेसेस का एडिशन ही होता है। डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, एक कितनी लंबी लाइन को पार्ट्स में डिवाइड करना, और इंटीग्रेशन डिफरेंट पार्ट्स को एक ही उसमें जोड़ देना। तो ये इसमें क्या किया है आपका, जोड़ा हुआ है, तो सम्मेशन को हम इंटीग्रेशन भी लेकर चल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, बहुत क्लोजली स्पेस्ड है और कंटिन्यूस हम लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका सम्मेशन है वो इंटीग्रेशन से आपका रिप्लेस हो चुका है। तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 6 हो गई आपकी। इन दिस इंटीग्रल ओनली वेरिएबल इज़ nx, यानी आपका सिर्फ ये वाला एक वेरिएबल है और सारी की सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। तो बस आपको क्या करना है, जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको कांस्टेंट मान लो और इस तरह से अपनी इक्वेशन को लिख लो, और इसके बाद आपको जस्ट क्या करना है, आपका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है और आपकी इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी और आपका जो पार्टीशन फंक्शन है वो इस तरह से आ जाएगा। तो एक बार आपको क्या करना है, आप ये जितने भी इंटीग्रेशन यहाँ पर इस तरह से दे रखे हैं एक बार इनकी वैल्यू सॉल्व करके देखोगे। अगर नहीं होती है तो जब मैं आपकी क्लास लूँगी तो आप मुझे बता देना, फिर इनके सॉल्यूशन करके मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूँगी। उसके बाद आपकी क्या है, जो यहाँ से आपके सी की वैल्यू आएगी, जस्ट आपको क्या करनी है, आपकी 7th इक्वेशन में आपकी पुट कर देनी है। और आपकी इक्वेशन नंबर 7 कहाँ है, ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 7। तो बस यहाँ पर क्या करनी है, जो आपकी सी की वैल्यू है ये पुट कर दो आपकी इक्वेशन में।
तो ये आपके इस तरह से आ जाएगी, ये सी, ये वाला पुट कर दो, सी इस वाले में पुट कर दो, तो आपका पार्टीशन फंक्शन आ जाएगा इस तरह से। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई इक्वेशन नंबर 9। सिमिलरली आपको पता है वाई और जेड डायरेक्शन के लिए भी इसी तरह से आएगी। जस्ट आपको क्या करना है, जितनी भी आपकी पार्टीशन फंक्शन आई है एक्स वाई और जेड में, तीनों को आपको क्या कर देना, मल्टीप्लाई। तो आपकी इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो एक्स वाई जेड के लिए, और ये इस तरह से आपकी इक्वेशन बन गई है। उसके बाद बस ए बी सी को आपका वॉल्यूम से रिप्लेस कर दिया गया है। आपकी जो 3 डायमेंशन रेक्टेंगुलर बॉक्स था उसमें जो आपके डायमेंशन ले रखे थे ए बी सी, तो बस उस डायमेंशन को किससे रिप्लेस कर दिया गया है, बॉक्स की वॉल्यूम से रिप्लेस कर दिया गया है। नेक्स्ट जो आपकी टर्म आती है वो क्या आती है, थर्मोडायनामिक फंक्शंस फॉर ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन। इसमें हम सबसे पहले क्या लेकर चलेंगे, ट्रांसलेशनल कंट्रीब्यूशन टू एनर्जी। आपकी किसकी एनर्जी है यहाँ पर, ट्रांसलेशनल की। तो जो आपकी ट्रांसलेशनल एनर्जी है वो किस तरह से गिवन होती है आपकी, तो ये जो यहाँ पर आपकी एनर्जी ली गई है वो क्या ली गई है, यू टी आर, ट्रांसलेशनल के लिए आर टी स्क्वेयर पार्शियल डिफरेंशिएशन नेचुरल लॉग आपका क्यू पार्टीशन फंक्शन है ट्रांसलेशनल के लिए, बाय में आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये इक्वेशन आपकी कहाँ से आई है ये भी बता देती हूँ। जो मैंने आपको इंटरनल एनर्जी एंड पार्टीशन फंक्शन करवाया था वो उसको बुक में जब हमने डिराइव किया था तो ये इस तरह से ये वाली इक्वेशन आई थी, ये डायरेक्ट यहाँ से उठाई गई है आपकी। अगर आपको देखनी है तो ये पेज नंबर 1/14 पर है, ये इक्वेशन है, ये डायरेक्ट यहाँ से उठाई गई है आपकी। उसके बाद द ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन इज, हमने अभी अभी सॉल्व किया था, तो ये आपका पार्टीशन फंक्शन है ट्रांसलेशनल के लिए, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई आपकी। उसके बाद हम क्या ले रहे हैं, लॉग ले रहे हैं दोनों साइड में, ये इस तरह से लॉग ले लिया है हमने। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये जो टर्म्स हैं इनको अलग अलग करके लिख रहे हैं, ये इस तरह से ये जो टेम्परेचर वाला फैक्टर है ना ये अलग करके लिख रहे हैं। मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, लॉग की प्रॉपर्टी आई है, और एक वी वाली हो गई आपकी, तो ये इसको क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 3 दे दिया आपका। इसमें क्या बचा आपका, सिर्फ ये वाली और ये वाली टर्म बची है, ये वाली अलग हो गई है, ये वाली अलग हो गई है। इसके बाद हमने क्या किया है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हमें क्या मिलता है, जस्ट जो आपकी ये वाली टर्म है इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो अगर इसका हम करते हैं डिफरेंशिएट तो इस तरह से ये वाली आ जाएगी चीज़ आपकी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसमें बस ये देख लो ये वाली आपकी विद रिस्पेक्ट टू टी है, तो टी वाली वैल्यू तो सिर्फ ये है, बाकी सारी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा 3/2 1/t। और ये 1/t क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर टी की पावर क्या आ जाएगी, एक माइनस हो जाएगी, तो वो क्या होती है -12, तो -12 को किस तरह से लिखेंगे 1/t से। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। उसके बाद सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, इस वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे आपकी ये वाली वैल्यू, तो ये किस तरह से आ जाएगी, ये आपकी आएगी देखो इस तरह से, यू टी आर ट्रांसलेशनल के लिए एनर्जी RT² आपका, ये वाला ये RT² हो गया, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी ये रही। बस आपको क्या करना है, इसको रीअरेंजमेंट करना है, और आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 जो है वो किसके लिए, ट्रांसलेशनल एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस के लिए अगर निकालें, फॉर n मोल के लिए होगा तो हमारे पास एक n फैक्टर और आ जाएगा, वो 1 के लिए थी हमारे पास, इसलिए वहाँ पे क्या था आपका 3/2 RT था आपका, ये देखो ये रहा। और यहाँ पर अगर हम n मोलिक्यूल लेकर चल रहे हैं तो आपका n फैक्टर आ जाएगा n नंबर ऑफ मोल्स के लिए। उसके बाद आपका क्या है, हमने यहाँ पर क्या किया है आपका, यहाँ पे हमने जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है पर मॉलिक्यूल के हिसाब से ली है, तो वो इस तरह से डिफाइन होगी, बस इस वाले टर्म को k के टर्म में लिखा है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है आपका। यहाँ पे आपका ये वाला ख़त्म हो जाता है इक्वेशन नंबर 6 पर। इसके बाद जो आता है आपका क्या आता है टॉपिक, ट्रांसलेशनल कंट्रीब्यूशन टू एंथैल्पी। अब एंथैल्पी के लिए आपका वही थर्मोडायनामिक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। एंथैल्पी ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस किस तरह से डिफाइन होगा, H =
टोटल एनर्जी हो गई आपकी इंटरनल एनर्जी प्लस में प्रेशर इनटू में वॉल्यूम। ये है इक्वेशन नंबर 7। अब भी तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है, देखो पेपर आने से पहले तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, तो प्लीज़ कर लेना। वैसे भी अपनी जनरल नॉलेज के लिए भी कर लेना। थर्मोडायनामिक्स बहुत जगह यूज़ होती है आपकी, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर किसी को नेट की प्रिपरेशन करनी है तो उसमें भी थर्मोडायनामिक एक बहुत स्कोरिंग एक तरीके से है आपका। तो आगे करते हैं अपना टॉपिक। ऑल्सो हमारे पास अगर मैं आइडियल गैस की बात करती हूँ 1 मोल के लिए, तो पी वी इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, आर टी हो जाता है। तो आपके जो इक्वेशन नंबर 7 है वो क्या बन जाती है, एच इज इक्वल टू यू प्लस आर टी। उसके बाद हमारी जो ट्रांसलेशनल एंथैल्पी है वो कैसे लिखी जा सकती है, एच इज इक्वल टू यू टी आर ट्रांसलेशनल के लिए प्लस में आर टी। ये वाली इक्वेशन को बस ट्रांसलेशनल एंथैल्पी के अकॉर्डिंग लिख दिया है, और इसमें आपकी इंटरनल जो आपकी एनर्जी है, ट्रांसलेशनल एनर्जी है, उसकी यहाँ पर वैल्यू लिखी गई है इक्वेशन नंबर 5 से। ये तो आपको पता ही होगी, इक्वेशन नंबर 5 से ये रही यहाँ पर, ये वाली जस्ट यहाँ पर पुट की गई है। बस इसको पुट कर दो, ये आपकी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 9। ये आपकी किसके लिए, ट्रांसलेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू एंथैल्पी। उसके बाद आता है आपका ट्रांसलेशनल कंट्रीब्यूशन टू हीट कैपेसिटी, और ये किस पे है, कांस्टेंट प्रेशर पे, सीपी पे। तो अगर हम आइडियल गैस की बात करते हैं तो ट्रांसलेशनल हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी यहाँ पे गलती से लिखा गया प्रेशर, यहाँ पे वॉल्यूम का ही है। ये जो अभी हम कर रहे हैं हीट कैपेसिटी, ये किसका, आपका कांस्टेंट वॉल्यूम का है। तो यहाँ से हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए आपकी हीट कैपेसिटी क्या आती है, पार्शियल U ट्रांसलेशनल के लिए बाय में पार्शियल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उसके बाद हमने क्या करना है, जस्ट U की जैसे हमने पहले आपकी ली थी ये वाली वैल्यू, बस ये वाली पुट कर देनी है आपको इक्वेशन नंबर 5। इसका बहुत सारी जगह यूज़ हो रहा है, तो ये आपकी यहाँ पर पुट कर दो तो इस तरह से आ जाएगी। उसके बाद इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन आपका T का हो जाएगा, और सारी टर्म आपकी क्या है, कांस्टेंट है आपकी, तो ये इस तरह से आ जाएगी। ये तो कट ही जाएगा इसके साथ, तो ये आपका सी भी क्या आ गया, 3/2 R। अगर मैं एन मॉलिक्यूल्स की बात करूँ तो सिर्फ एक एन की टर्म और जोड़ दो आप, तो ये भी आपका हो जाएगा एन मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर आइडियल गैस के लिए। तो आगे चलते हैं। अब आपकी आती है ट्रांसलेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू हीट कैपेसिटी एट CP। अब आ गया आपका प्रेशर के लिए, वहाँ मैंने गलती से लिख दिया था। अगर मैं आइडियल गैस की बात करती हूँ ट्रांसलेशनल हीट कैपेसिटी पे एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो आपकी इक्वेशन किस तरह से आती है, देखो यहाँ मैंने काफ़ी गलती कर रखी है, तो प्लीज़ आप मत करना। वॉल्यूम और प्रेशर में जिसका जोन सा उसमें ही लिखना, दोनों के फॉर्मूले में डिफरेंस है। अगर आप प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हो तो आपकी एच आता है यहाँ पर, अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हो तो यू आता है आपका, इंटरनल एनर्जी आता है आपका। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब हमने क्या करना है, बस जो आपकी एच की वैल्यू है वो आपकी पुट कर देनी है। वो कहाँ से आएगी, वो आएगी आपकी यहाँ से, ट्रांसलेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू एंथैल्पी जब हमने किया था ना, ये एच, ये यहाँ से आ जाएगी। बस ये इक्वेशन नंबर 9 उठा लो, उठा ली, यहाँ पुट कर दी, कैंसिल आउट हो जाएंगी चीज़ें, पार्शियल T बाय में पार्शियल T कैंसिल आउट, ये वाली टर्म बचेगी। तो इक्वेशन नंबर 11 आ गई है। ये तो आसान सा था तुम्हारा, बिल्कुल ही। उसके आगे जो आता है ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से लेंथी टॉपिक है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझ लेना। ट्रांसलेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू एंट्रोपी। एंट्रोपी के ऊपर जितने भी हैं आपके इम्पॉर्टेंट है, एंट्रोपी वाले थोड़े से अच्छे से कर लेना। द ट्रांसलेशनल एंट्रोपी ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, वो किसके इक्वल आएगी, ये वाली टर्म के इक्वल आएगी। तो एक वो जो एक्सप्रेशन था वो कहाँ से आया, वो यहाँ से आया है, एंट्रोपी ऑफ पार्टीशन फंक्शन से। और ये आपका पेज नंबर है 1/15, यहाँ से आप देख सकते हो रेफरेंस लेने के लिए। ये वाली इक्वेशन उठाई गई है आपकी। सो ये वाली एज इट इज़ इक्वेशन वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। ये रही आपकी इक्वेशन, ये उठाई गई है। तो अब इसके बाद हमने कौन सी इक्वेशन लेनी है, ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन के लिए, वो भी हमने सॉल्व करा था, वो भी डायरेक्ट उठा लिया। ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन 4 वी हैव दिस। इक्वेशन नंबर 4 देख लेना, मैं ही दिखा देती हूँ। चलो, ये इक्वेशन नंबर 4 कहाँ से आई है, यहाँ से आई है आपके, ये रहा ट्रांसलेशनल कंट्रीब्यूशन टू एनर्जी, ये यहाँ से आई है।
तो इसको उठा लो, ये यहाँ पे लिख दी। उसके बाद हमने क्या करना है, सब्सटीट्यूटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 12। बस हमने क्या करना है, इक्वेशन 12 में ये सारी के सारी जितनी भी हमने चीज़ें ली हैं ये इसमें पुट कर देनी है। तो इसमें किस तरह से पुट करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन है वो देखो ये रही, इससे ये वाली चीज़ रिप्लेस हो जाएगी। ये देखो यहाँ पहले लिखी हुई है, इसमें भी कंफ्यूज मत होना। ये जी ये वाली टर्म है आपकी, ये इससे रिप्लेस होएगी, ये बाद में लिखी हुई है। इसके बाद क्या किया गया आपका, ये जो वाली टर्म है इसमें किस तरह से लिखा गया है, आपके जो टी वाली टर्म है इसको अलग करके लिखा गया है। इसके ऊपर जो 3/2 था वो आगे आ गया लॉग के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। उसके बाद माइनस एन, आपका जो एन वाली टर्म है वो अलग ले ली गई है। ये देखो ये रही एन माइनस में मतलब नीचे है आपकी, डिवाइड में होता है तो आपका किस तरह से लॉग आता है, लॉग की प्रॉपर्टी में माइनस एल एन आ गया +1। ये +1 किसके लिए आपका, इस वाले आर के लिए, आर हमने कॉमन ले रखा है ये रहा। तो इस तरह से आपकी इक्वेशन आ जाएगी। रीअरेंजमेंट करते हैं हम, यहाँ से ये टी से टी कैंसिल, 3/2 नेचुरल लॉग। ये टर्म जो आपके बुक में है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। मैंने ये डायरेक्टली लेके चलिए, जो यहाँ पर लिखी हुई है ना मेरे थ्रू आउट द इक्वेशन यही चलेगी। और बुक में कभी इसकी पावर को इसके साथ लिया गया, कभी इसको इसके साथ लिया गया, बहुत कचरा कर रखा है। तो अगर उसमें कंफ्यूज होते हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है वो करने की, जो आपकी दे रखी है उसको डायरेक्ट लेके चलो आप। उसके बाद क्या करना है, ये इस तरह से ये वाली आ गई आपकी, ये इस तरह से, ये इस तरह से, बस आपका इसमें टी कैंसिल आउट किया। अगले इक्वेशन में क्या आपका, ये वाली टर्म और ये जो +1 है इसको 5/2 लिखा गया प्लस करके, सारे टर्म एज इट इज़। उसके बाद आपका क्या किया गया है, यहाँ पर देखो थोड़ी सी मिस्टेक थी, यहाँ पर ये 1 नहीं आना था। और यहाँ पर क्या किया गया है, आपकी जे वाली टर्म है इसको इसके अंदर ही भेज दिया गया है दोबारा, तो इस तरह से आ जाएगी। ये वाली टर्म सारी की सारी उड़ जाएगी, इसको यहाँ पर लेकर गए और लॉग में जब प्लस में होता है तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है, बस ये इसके अंदर भेज दिया गया वापस। और आपका जो लॉग ये वाली जो है लॉग वी एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन में तो लग जाएगी तो लॉग वी बन जाएगा। और जो लॉग एन है ये माइनस में है तो लॉग की प्रॉपर्टी से ये क्या हो गया आपका, लॉग m/n वाली प्रॉपर्टी लगी और ये इस तरह से बन गई। अब जो आपकी आगे इक्वेशन बनती वो इस तरह से बनती है। इसको इक्वेशन नंबर 14 दे दी, मतलब जितने भी रीअरेंजमेंट करने थे उसके बाद ये वाली इक्वेशन बनती है। वही सेम चीज़ करो, क्या करना है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए PV = RT होता है आपका। इसमें क्या है, V की वैल्यू ले लो, V की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। ऑल्सो जो आपका R/N जो होता है वो क्या होता है, की होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। तो बस इक्वेशन नंबर 4 में रीअरेंजमेंट कर दो दोबारा से आपके, तो आपके क्या आ जाएगा, V की जगह क्या आ जाएगा, RT में P आ जाएगा। RT एक मिनट, RT/P N आ जाएगा। और यहाँ से हमें क्या पता है, RN जो है हमारा, सॉरी R/N, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को अगर ले लेते ये K है तो KT/P आ जाएगा, वो यहाँ पर ये लिखा ही हुआ है। तो आपकी 15 इक्वेशन इस तरह से लिखी जाएगी। और अगर मैं इसके M को रिप्लेस कर दूँ M/N से तो बस इक्वेशन में ये इस तरह से कर दो। आपकी बुक में जो दे रखी है वो अलग अलग और 1-2 रीअरेंजमेंट करके दे रखी है, बट अगर आप यहाँ तक भी करते हो तो इट्स नो बिग डील, यहाँ तक भी ठीक है, आपकी यहाँ तक भी कर सकते हो इसको। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो आता है ट्रांसलेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री 1 मोल के लिए आइडियल गैस के लिए लेकर चलो, ये इक्वेशन आपकी आ गई है। बस जो आपकी जो ये HR और STR जो हमने निकाले हैं, ये देखो STR तो ये आ गया आपका, HR हमने कौन सा निकाला था, लेट्स मी, ये आपका HR। तो बस ये वाली टर्म्स उठा लो जो पहले सॉल्व की हुई है आपने, यहाँ पुट कर दो, या आप पुट कर दोगे, ये इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी आपकी। रीअरेंजमेंट करो इनकी तो इस तरह से आ जाएगी, बस थोड़ी सी रीअरेंजमेंट एंड दैट्स ऑल, आपकी इक्वेशन आ गई। उसके बाद है ये देखो बुक में, अब उसके बाद आती है आपकी हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, एक तरीके से वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन किससे डिनोट होता है आपका, A से डिनोट होता है, तो A = U - TS, ये इक्वेशन आ गई आपकी। और इसके बाद आपको क्या करना है, ये ट्रांसलेशनल के लिए करना है तो इनकी ट्रांसलेशनल वाली आपकी सेम वही चीज़ करनी है, कुछ नहीं है, इनकी वैल्यू पुट कर दो, रीअरेंज करो और इस तरह से इक्वेशन बना कर लिख दो। तो ये यहाँ तक आज आपका हो गया है। एक लेक्चर और आएगा इस पर सिर्फ,
और उसके बाद आपका जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है वो क्या आता है, ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आपका ख़त्म हो जाएगा, फोटोकेमिस्ट्री आएगा। फोटोकेमिस्ट्री आपका आसान भी है, इंटरेस्टिंग भी है, इसको करते हुए आपको मज़ा भी आएगा। मुझे पता है ये काफ़ी बोरिंग रहा है क्योंकि इसमें सारी इक्वेशन है, कुछ भी ढंग का समझने वाला नहीं है, जस्ट इक्वेशन की रीअरेंजमेंट होती जा रही है, कभी किसी को किस में पुट कर रहे हैं, कभी किसी को किस में। बट एक होता है ना कि थ्योरेटिकल पार्ट अगर हम कुछ समझे तो वो इतना कोई खास है नहीं, जस्ट आपका कैलकुलेशन लगा लो या फिर हाँ, ये सारी की सारी इक्वेशन रीअरेंजमेंट ही है। और इसके न्यूमेरिकल आपको करने हैं, जैसे क्वांटम में आपके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट थे वैसे ही क्लासिकल मैकेनिक्स में भी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी आपके इंपॉर्टेंट है सारे के सारे न्यूमेरिकल। और इनको आप ट्राई करके देखोगे, सारे के सारे फॉर्मूले बता चुकी हूँ। हाँ, कुछ टाइम बाद मैं न्यूमेरिकल्स पे भी एक वीडियो डाल दूँगी, बट उससे पहले आपको ट्राई करके देखने हैं। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे जब तक मैं वीडियो बनाकर नहीं भेजूँगी। तो थोड़ा सा करना खुद से कोशिश। जब से ऑनलाइन क्लासें होने लगी हैं इतना हो नहीं पाता बच्चों से, मुझे भी पता है, बट करते कोशिश, कोई नहीं, आप और मैं मिलके करेंगे इसको। तो यहाँ का लेक्चर आज ख़त्म होता है यहीं पर। इसको अच्छे से पढ़ लेना और जब अटेंडेंस लूँ तो प्लीज़ जो ये टर्म पूछ रही हूँ मैं, एटलीस्ट उनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, तो वो करवाऊँगी। आज के लिए दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।